नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। सवाल तो पूछेंगे मैं। आज हम सवाल लेकर मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का लंबे समय बाद जब भोपाल आगमन हुआ और इस बार कुछ बदला सा लग रहा है। क्या बदलाव है ये तो हम उनके बयान सुनने के बाद ही आपको बताएंगे। उसके चर्चा भी इस पर करेंगे कि इस बार आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को के समर्थकों को जो भाजपा की कार्य समिति है उसमें बहुत भारी स्थान मिला है, बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है और इसके अलावा क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और जिस तरीके की डिनर और लंच पॉलिटिक्स चल रही है और उसमें वो अपने समर्थकों जिनका ठप्पा लगा हुआ था कि ये उनके समर्थक हैं, उनके साथ भाजपा में आए थे, उनको छोड़कर वो भाजपाई मंत्रियों के घर जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के घर जा रहे हैं, वहाँ लंच करते हैं, फिर भूपेंद्र सिंह के यहाँ जाते हैं और फिर शाम को डिनर उनका गोपाल भार्गव जी के साथ है। तो इसी पर हम आपको पहले इन नेताओं ने क्या कहा पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरी एक आत्मीयता की संबंध सदैव विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। हम दोनों भी पृष्ठभूमि भी एक ही है। हमारी शुरुआत ही एक ही भूमि से हुई। मैं जब भी भोपाल आता हूँ हमारी मुलाकात होती है, पारिवारिक संबंध इनके साथ रखा है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जब मैं आता हूँ तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उसी भावना के साथ हम लोग एक हृदय की भावना के साथ पार्टी के हित में मिलकर आगे हम लोग काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास। अगर हम न मिले तो आप ना खुश, अगर हम मिले तो आप ना खुश। मुझे लगता है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दीजिए हमें कि हमें क्या करना चाहिए, उसी का हम पालन कर लेंगे। ये जो मुलाकात सामान्य तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है, इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या बड़ी कोई पॉलिटिकल, कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना, तो हम लोग एक पारिवारिक तौर पर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारा पूरा नेतृत्व एक ही टारगेट के साथ कोरोना के महामारी के संकट से कैसे निपटा जाए। और मैं ना आगे कुछ होगा, हम सुरक्षित हैं, लेकिन गलती से कुछ बात ऐसी होती है तो उसका अपडेट होना, तैयारी करना और आगे हम किसी प्रकार की परेशानी में ना आए, इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है और ताकत के साथ। बिल्कुल सही कहा बीडी शर्मा जी ने कि इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती है। ये सामान्य भाजपा के नेता हैं। उन्होंने पूछा था कि भाभी जी ने पनीर की सब्जी कैसी बनाई, उन्होंने ये पूछा था कि ये गेहूं कहाँ से लाते हैं आप, रोटी बड़ी नरम नरम है, इस पर ही चर्चा हुई होगी। वहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई होगी। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस के विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी के पास आना चाहते हैं। ब्रजगोपाल जी, बीडी भाई ने कह दिया कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, वहां तो सब्जी वब्जी की बात हुई, पनीर की सब्जी कैसी बनी थी और गेहूं कहां से बुलवाते हैं आप, और हम लोग एक ही पृष्ठभूमि के हैं। हालांकि ये साल डेढ़ साल पहले पृष्ठभूमि अलग अलग थी। साल डेढ़ साल पहले वो झांसी की रानी के विरोधी थे, उनको मरवाने वाले थे, गद्दार कहलाते थे, कांग्रेस के साथी कहलाते थे। आज एक ही परिवार के सदस्य हैं। अच्छी बात है, आत्मीयता है पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर मीडिया ये पूछ रहा है कि इसके पीछे, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता के रूप में या दूसरी कार्य समिति में लगभग 60 से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को शामिल किया गया है। अच्छी बात है, उनको आप पार्टी में लाए, कम से कम संगठन में भी। तो क्या लगता है आगे की, क्या आप लोगों को मौका मिल पाएगा आगे? नहीं, देखिए, हम लोगों का मौका कहां जा रहा है शिशिर जी। एक बात मैं और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद श्रीमान सिंधिया जी हो या अन्य कार्यकर्ता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो गद्दार कहां गया? इस आधार पर किसी का, वो देशद्रोही अंग्रेजों का साथी कहां गया? नहीं, आपको दो तीन बातें और बहुत सारी बता दूं। हमारा तो वास्तव में पारिवारिक संबंध, राजमाता सिंधिया हमारे साथ पूरे जीवन रही और जनसंघ के भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थी। और आपको ध्यान है कि 70 के दशक में आदरणीय माधवराव सिंधिया जी भी कांग्रेसी नहीं थे जी। तो वो एक बहुत नेपथ्य की बात है, परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि ब्रजगोपाल जी 2018 में माफ करो महाराज का जो नारा चलता था, वो नारा अब बदल कैसे गया? नहीं, देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूं कि क्या हम विरोधी का प्रचार करेंगे? वो हमारे खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के मुखिया थे।
तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी के जब हम प्रचार में जाएंगे तो जो हमारे खिलाफ खड़ा है उसके हम खिलाफ खड़े होंगे, ये एक साधारण सिद्धांत है। परंतु जब उन्होंने देखा कि जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की, पद के लिए, वो कांग्रेस अपना वो एजेंडा छोड़कर किसी अन्य एजेंडे पर चली गई है। हाँ। जो लोग ये कहकर आए थे कि हम संविदाओं को, अतिथियों को नियमित करेंगे, जो ये कहकर आए थे कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, वो सड़क पर उतरेंगे, लग गए। हाँ। वो अलग जगह चले गए। इसलिए सिंधिया जी ने उनका साथ छोड़ा और उनको लगा कि मध्य प्रदेश और देश का विकास भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना सकते हैं। तो सिंधिया जी हमारे साथ आए। हमारे साथ आने से सरकार बदली। अब सरकार बदलने के बाद सिंधिया जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और उनका आना कोई अद्भुत घटना नहीं है। ये अलग बात है कि कोविड के दौरान 2-3 महीने वो भोपाल नहीं आ पाए थे। अब चूंकि आए हैं तो उनने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट की है, माननीय बीडी शर्मा जी से भी की है, सुहास भगत जी से भी की है, हितानंद जी से भी की है और वो समिधा भी जाएंगे। तो ये तो अब एक क्रम है जो चलते रहना है, क्योंकि जब वो आए हैं तो निश्चित है कि सबके पास मिलने जाएंगे, बहुत दिनों में आए। बिल्कुल। चलिए मैं विवेक त्रिपाठी जी के पास आना चाहता हूं। विवेक जी, आज का जो जिस तरीके से आज मिलाप हो रहा था, जिस तरीके से आज ज्योतिरादित्य जी ने ना तो वो प्रभुराम चौधरी जी के यहाँ गए, ना गोविंद सिंह जी के यहाँ गए, ना तुलसी सिलावट के यहाँ गए, वो सीधे सीधे आकर बीडी शर्मा जी के यहाँ गए। उसके बाद कहते हैं, बताते हैं भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ भी प्रोग्राम है उनका, फिर शाम को डिनर गोपाल भार्गव जी के यहाँ है। तो ये धीरे से भाजपा में अब पूर्ण रूप से समर्पण और पूर्ण रूप से भाजपा के होने का प्रारंभ है। ये नमस्कार शिशिर जी, नमस्कार। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बताइए। शिशिर जी, जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से सिंधिया जी और ये भाजपा का गठबंधन आप देख रहे हैं जी, ये वही भाजपा है जो पहले दुआई दिया करती थी कि हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, आज वो उस कहानी को भूल गए। सिंधिया जी की प्रेशर पॉलिटिक्स आज जो आप देख रहे हैं, ये पूरे भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कालीन बिछा के हाथ जोड़े जो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो सिंधिया जी पहले इनकी जरूरत थी, आज सिंधिया जी इनकी मजबूरी है। ये वही श्रीमंत सिंधिया है जिनको पूरी भाजपा एक साथ मिलके इनकी बुराई कहा करती थी, इन्हें गद्दार कहा करती थी। आज इसी गद्दार को अपने फायदे के लिए सत्ता के लालच में इन्होंने गले लगाया। जब सिंधिया जी की जरूरत थी और एक मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराना था, तो सिंधिया जी का उपयोग करके इनने आज एक अपनी बैसाखी पे टिकी हुई सरकार बनाई। ये वही बैसाखी सिंधिया जी है। सिंधिया जी की प्रेशर पॉलिटिक्स जब 2018 में कांग्रेस की सरकार जो मध्य प्रदेश की जनता ने चुनी थी, वो प्रेशर पॉलिटिक्स जब उनकी कांग्रेस में कामयाब नहीं हो पाई, वो जिस तरीके से सत्ता पे अपना नियंत्रण चाहते थे, अधिकारियों पे, नौकरशाह पे, अफसरशाह पे अपना जो नियंत्रण चाहते थे, वो माननीय कमलनाथ जी के होते हुए संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपने लालच में, सत्ता के लालच में और मुख्यमंत्री बनने की चाहत में कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री साबित हुए। ऐसा उनके विधायकों ने कहा कि उन्हें विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए टाइम नहीं रहता था। क्या करते थे वो 15 बात खत्म करूं, मैं सिर्फ अपनी 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सिंधिया जी ने भाजपा में जाने के जो कारण बताए कि आज अतिथि विद्वान नियमित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं उनके अधिकारों की लड़ाई में, क्योंकि चूंकि मैंने विपक्ष में रहते हुए उनसे वादा किया था कि मैं उनकी जायज मांगों को उठाऊंगा, उनको पूरा करूंगा, मैं कांग्रेस की सरकार में वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं भाजपा में जा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से संजय जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आज वो जायज मांगे पूरी हो गई है? जिन मांगों को लेके, जिन कारणों को बता के आज आपने अपनी मातृ संस्था के साथ में गद्दारी करके, जिस संस्था, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको इस काबिल बनाया, आपको सांसद बनाया, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे मौके दिए, उस मातृ संस्था को आप धोखा देके जिस पार्टी के साथ में गए हो, आपने सरकार बनाई और सरकार का हिस्सा है, तो आज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए क्या आज आप वो सारे अपने वादे पूरे कर पा रहे हैं? सिर्फ इस बात का आज ये जो कुछ भी हो रहा है। चलिए अभी हम ब्रजगोपाल जी से इस पर जवाब लेंगे हम, बिल्कुल विवेक जी, ब्रजगोपाल जी से पूछेंगे। राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको ये जो आज हुआ है? मैं मानता हूं कि ये रूटीन में भाजपा के चूंकि वरिष्ठ नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वो भोपाल पधारे, और ये अच्छी बात है कि पहले वो सिर्फ तुलसी सिलावट जी के यहाँ जाते थे, गोविंद सिंह जी के यहाँ जाते थे या सिसोदिया जी के यहाँ जाते थे, अब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ लंच कर रहे हैं और डिनर कर रहे हैं, लोक निर्माण मंत्री जी के यहाँ और नगरीय प्रशासन मंत्री जी के यहाँ भी गए हैं। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, राजनीति में जैसा कहा जाता है कि कोई भी अछूत नहीं होता है और सब कुछ संभव है।
और जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। तो ये सारी बातें आज हमको देखने को मिली। दूध में शक्कर की तरह मैं घुल जाऊं, इस रणनीति पे इस बार का सिंधिया जी का दौरा है जी। वो निखालिस भाजपा वाले, भाजपा के जो लोग हैं, निखालिस भाजपा में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जी क्योंकि सिंधिया जी कांग्रेस से टूट करके इधर आए थे। जी तो जो निखालिस बीजेपी के लोग हैं, बीडी शर्मा जी हैं, भूपेन जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं, और एक समिधा है संघ जो भाजपा को का मार्गदर्शन करता है, या कहा जाए कंट्रोल करके उसको चलता है। तो वहाँ तक जाने का उनका प्रोग्राम तय है, और उसमें इस हिसाब से वो इस बार का उनका दौरा तय करके आए हैं कि लॉकडाउन समाप्त हो जाए, उसके पश्चात उनका दौरा बना, ताकि जो एक भीड़ का कोई स्वरूप उनके सामने कोई एकदम दिक्कत में ना आए, वो किस तरीके से जा रहे हैं आ रहे हैं वो कोई चर्चा का विषय न बने। तो इस प्रकार से वो यहाँ पर इस बार आकर के आए हुए हैं। और शर्मा जी के साथ जैसा उन्होंने कहा कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, निश्चित रूप से दोनों सांसद हैं, संसद में या दिल्ली में मुलाकात उनकी होती रहती होगी, हुई होगी, तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के निकट आ गए, तो पारिवारिक संबंध बन गए। और जैसा अभी लोया जी ने कहा कि राजमाता जी के टाइम से हमारा जो है वो सिंधिया परिवार से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं, और एक तरह से कहा जाए तो पार्टी को उठाने वाली, संबल देने वाली जनसंघ के समय से वो रही हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो आए हैं और चुनाव में वो खड़े हुए तो हमको उसका विरोध करना था। माफ़ करो महाराज, हमारे तो शिवराज। इधर इन्होंने भी कहा कि जब तक मैं विजय नहीं दिला लूँगा तो मैं नींबू मिर्ची की माला पहनूंगा, फूलों की माला स्वीकार नहीं करूँगा। ये चुनाव में अलग अलग तरीके की स्थिति थी, लेकिन बीच में जो भी राजनीतिक स्थितियां निर्मित हुई, उनके कहा जाता है कि वो ज़्यादा कुछ चाहते थे, वो कमलनाथ जी ने स्वीकार नहीं किया, कुछ ये कहा जाता है। जी एक चीज और राजन जी की वो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब ये गाना भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी से हट जाएगा क्या? बिल्कुल हट गया है जी, हट जाएगा नहीं, हट चुका है जी। इसकी जब बात करेंगे तो वो कहेंगे वो पिछली बात थी, उसको भूल जाइए, वर्तमान की बात कीजिए जी। आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात करेंगे जी, तो वो यही कहेंगे कि पिछली बात थी, भूल जाइए जी। और वो जो अंग्रेजों के समय की जो बात थी वो भूल गए। और माननीय प्रभात झा जी ने एक जमीन से संबंधित इनके ऊपर एक प्रकरण लगाया होगा, आपको ध्यान होगा, तो वो भी लुप्त हो चुका है। और अभी प्रभात झा जी का जन्मदिन था, तो उस पर सिंधिया जी ने जो है अपना उनको बधाई भी दी थी। तो बर्फ पिघल रही है। हाँ, तो धीरे धीरे ये जो सर्वमान्य बनने का उनका बीजेपी में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जो कदम है, उसकी ओर वो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सुलझे हुए राजनीतिक की तरह वो फूंक फूंक करके कदम उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं ब्रजगोपाल जी के पास आना चाहता हूँ। ब्रजगोपाल जी, आज माननीय सिंधिया जी मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं
और मुख्यमंत्री जी के बाद ऐसा कहा जाता है कि शायद निगम मंडलों पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो चाय पिलाई होगी, वो बीडी शर्मा जी के यहाँ तो पनीर की सब्जी की बात कर सकते हैं या क्या क्या अच्छा बना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो चाय ही पी है शायद, तो वहाँ शायद राजनीतिक बात हुई हो। तो आपको लगता है कि निगम मंडल आयोगों में जो पिछले 15-17 महीनों से नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, उस पर कुछ मामला आगे बढ़ेगा? क्योंकि नुकसान आपका बहुत ज्यादा हुआ था, आपके माननीय विधायक जी मंत्री नहीं बन पाए, सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद रायसेन जिले से रामपाल सिंह जी को स्थान नहीं मिल पाया था, क्योंकि चौधरी जी को मिल गया था। तो आप लगता है कि निगम मंडल में आप लोगों को कुछ मौका मिल जाएगा या सब कुछ सिंधिया जी की तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए शिशिर जी, ऐसा नहीं कि कहा सिंधिया जी की तरफ जाएगा या कहाँ जाएगा। मैंने जहां से बात शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय सिंधिया जी हैं आज, और जो कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि सरकार को किस तरह चलाना है और किस तरह उसमें किसकी नियुक्ति करनी है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता जी। बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने। आप प्रश्न हम पे खड़े कर रहे थे कि सिंधिया जी ने ये किया, सिंधिया जी ने वो किया, कांग्रेस के लिए ये किया, उसमें से आप बीच में एक बात कह गए कि सिंधिया जी को कांग्रेस ने सांसद बनाया। नहीं, ये इतना आप अहंकार की भाषा मत बोलिएगा, इसलिए मत बोलिएगा कि उनकी 3 पीढ़ियां सांसद रही, निर्वाचित होकर सांसद रही, और कांग्रेस के अलावा रही, कांग्रेस छोड़कर रही, निर्दलीय रही और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस में रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण यह है कि आपने उन्हें जो उनके कद को छोटा करने का प्रयत्न किया, उन्हें ग्वालियर चंबल में समाप्त करने का प्रयत्न किया, और इसका जो परिणति हुई, और जो आपके अंदर जो दम्भ था, जिस दम्भ से आप आज बात कर रहे थे, वही दम्भ कमलनाथ जी ने बताया था कि हाँ सड़क पर आना है तो आ जाएं। तो वो तो सड़क पर नहीं आए, मगर सरकार सड़क पर आ गई। दूसरी बात, एक और शिशिर जी बहुत गंभीर बात है, कांग्रेस को केवल इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आज इनके फिर एक युवा तुर्क नेता जतिन प्रसाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी है। दरअसल कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि उसका युवा नेतृत्व उसके साथ क्यों नहीं रह रहा है। मिलिंद देवड़ा जी के स्वर भी ठीक नहीं है, सचिन पायलट जी के भी स्वर ठीक नहीं है, प्रियंका चतुर्वेदी जी छोड़कर जा चुकी हैं, उर्मिला मातोंडकर छोड़कर जा चुकी है, रीता बहुगुणा पहले छोड़ गई थी। दरअसल आप देखिएगा कि आप अपने जो युवा नेता हैं, एक योग्य राजकुमार की प्राण प्रतिष्ठा करने के चक्कर में आप अपने हर नेता को खोते जा रहे हैं, और ये खोना है, इसके लिए आप उस पर कितने भी आवरण डालिए, उन आवरणों से काम नहीं चलेगा। दरअसल दिशाहीन और नेतृत्वहीन जो कांग्रेस है, बुजुर्गों को आप कह देते हो कि ये असंतुष्ट है, G23 है, युवाओं को आप जिम्मेदारी देते नहीं है, क्योंकि आपको एक कमतर बुद्धि का युवा इतना पसंद आ चुका है कि उसके सामने आप अन्य युवा को टिकने नहीं देते, और यही वो कारण है कि कांग्रेस बिखरती जा रही है। और इसमें जो आज यात्रा है शिशिर जी, आप खुद सोचिए, इसमें कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। हमारे नेता हैं जो आपस में एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कांग्रेस में ये संस्कृति कभी नहीं रही, और जब वो नहीं रही तो आज इन्हें ये बातें चुभती हैं, क्योंकि आपके यहाँ वो कल्चर ही नहीं रहा कभी। हमारे यहाँ तो ये है, अभी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी पश्चिम बंगाल से लौट कर आए थे, वो भी सबके पास मिलने गए थे। माननीय अभी प्रहलाद पटेल जी जब थे तो वो भी सबसे मिल रहे थे। तो हमारे यहाँ मेल मुलाकातें तो इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेतृत्व सामूहिक है, और कांग्रेस में नेतृत्व या तो वंश से है या व्यक्ति से है। अब जैसे मध्य प्रदेश की आप बात कर ले तो एक ही व्यक्ति नेता है, वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार थी तो वही मुख्यमंत्री थे, और सरकार चली गई तो वही नेता प्रतिपक्ष हो गए। ये डिपेंडेंसी जो कांग्रेस की है वो कांग्रेस को खत्म कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी से, हम तो ये आपका आग्रह करेंगे कि आप उससे कुछ सीखिए कि गैर राजनीतिक मुलाकातें भी हो सकती हैं, प्रेम और स्नेह के आधार पर भी मुलाकातें हो सकती हैं। केवल मुलाकातें यही नहीं है कि हम किसी के हम मांगने जाएंगे तो ही जाएंगे, अरे उसके घर हम स्नेहवश भी जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगा ब्रजगोपाल जी कि आप विवेक त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप भी आइए हमारी पार्टी में। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आपने भाजपा में नहीं बुलाया। लेकिन एक चीज का और बात बताइएगा, क्या ब्रजगोपाल जी, क्या मध्य प्रदेश में आपने अपनी आंखों से देखा है, उदयपुरा क्षेत्र में आपने भी कई लोगों को खोया है कोविड में। जब कोविड का हाहाकार मचा था, लाशें बिछी हुई थी, कब्रिस्तानों और शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई थी, तब क्या इन नेताओं को जनता से मेल मिलाप का टाइम नहीं मिल पाया? जनता के पास नहीं आ पाई है हालचाल जानने के लिए? नहीं, देखिए शिशिर जी, आप भी समझते हैं पूरी बात। उतने भयानक काल में भी जब बहुत सारे नेता, मुझे नहीं मालूम है वो कौन कौन गायब थे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
सड़क पर था, शमशान में था, अस्पताल में था। वो किसी को रेमडेसिविर दिला रहा था, किसी को बेड दिला रहा था और किसी की अंत्येष्टि में लगा था। और माननीय रामपाल सिंह जी ने उसमें सतत निरंतर, ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें उन्होंने बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बरेली जिस क्षेत्र का दौरा ना किया हो। तो हमारा नेतृत्व तो निरंतर सक्रिय है, जिसको जहां जिम्मेदारी है वो वहां सक्रिय है। सिंधिया जी ने तो वहां भी प्रयत्न किए, ग्वालियर की ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको पूरा करवाने के लिए उद्योगपतियों से भी चर्चा की और वहां की ऑक्सीजन की समस्या भी हल की। तो ऐसा नहीं है प्रत्येक नेता काम करता था, परंतु सबके अपने अपने काम है। अब देखिए, हम ये उम्मीद करें कि माननीय शिवराज जी हर जगह जाएंगे या माननीय सिंधिया जी हर जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे, परंतु उनके प्रतिनिधि स्वरूप जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो हर जगह उपस्थित था और वो उनके दम से था, उनके संबल से था और उनके विश्वास से। जी चलिए ब्रजगोपाल जी, मैं विवेक जी के जो आपने कहा है उसका जवाब विवेक जी से ले लेते हैं। विवेक जी, आप ब्रजगोपाल जी की बातों से और राजेंद्र जी की बातों से कितने सहमत हैं? देखिए, आदरणीय मेरे वरिष्ठ भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही। उनके द्वारा कहा गया कि मैंने कहा कि कांग्रेस ने इतनी छोटी उम्र में इनको जो बार बार मौके दिए, तो आपने कहा चुनकर आए, तो इसको आप भी भाजपा एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो आप भी जानते हैं कोई भी जीत में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी भूमिका पार्टी के कार्यकर्ता की होती है। लाखों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके अगर सिंधिया जी को संसद तक पहुंचाया, इस काबिल बनाया कि राहुल जी के दाहिने हाथ के रूप में संसद में बैठ के युवा प्रतिनिधित्व कर सके और मोदी सरकार के बारे में वहां पे बात कर सकें। आज आप जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत को भूलकर एक दूसरी पार्टी के साथ में, एक राजनीतिक दल के साथ में आप एक डील कर लेते हैं, इस डील के तहत आप एक चुनी हुई जनता की सरकार को गिरा के दूसरी सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, दूसरी सरकार को बना देते हैं, तो मध्य प्रदेश का लोकतंत्र और मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का मतदाता इस बात को कभी भी भूलेगा नहीं। हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो एक इतिहास के पन्ने में लिखा गया, तो आपकी इस गद्दारी को भी इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने कहा जीत हुई G23 में, बुजुर्गों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। आदरणीय आडवाणी जी कहते हैं, मेरा नमस्कार जरूर उनको बोलिएगा। आज आप एक कार्यकर्ता की मेहनत को जब नजरअंदाज करते हैं, आप सिंधिया जी जाते हैं, घूमे, लोगों के यहाँ जाएं, खाना खाएं, चाय पिए, हमें उससे आपत्ति नहीं है। हम तो उल्टा चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहते हैं कि आदरणीय सिंधिया जी शेजवार जी के यहाँ जाइए, दीपक जोशी जी के यहाँ जाइए, जयभान पवैया जी के यहाँ जाइए, जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की राजनीति को आपने खत्म कर दिया, उन लोगों के यहाँ जाके चाय पीजिए, थोड़ा सा उनका भी मोरल बढ़ाइए। आज का जो भी राजनीतिक घटनाक्रम है, जब कैलाश विजयवर्गीय जी भोपाल आए, पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के एक जो गुटबाजी को हवा देने का वो काम कर रहे थे। भाजपा में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो तरीके का संगठन, दो तरीके की टीमें, तीन तरीके की टीमें वहां पे काम कर रही हैं। आज शिवराज सिंह चौहान जी की कुर्सी जब खतरे में आती है, तो उनने मदद के रूप में श्रीमन सिंधिया को याद किया और वो एक अच्छे मित्र के रूप में उनकी सुरक्षा और रक्षा करने यहाँ पे जिस तरीके से आए हैं। मैं आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहता हूँ कि श्रीमन सिंधिया जी को अभी आप जानते नहीं है, वो एक प्रवासी पक्षी हैं। आज इस डाल पे हैं, कल उस डाल पे हैं और जरूरत पड़ने पे किसी और भी डाल पे जाके बैठ सकते हैं। आपने दूसरी एक और जो यहाँ पे विषय आया कि कोरोना काल में जिस तरीके से महामारी में मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं थी, दवाइयों के लिए लोग दिन रात परेशान हो रहे थे, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने परिवार के व्यक्तियों को खोया है। तब ये सरकार, तब ये नेता ना, तब ये सिंधिया यहाँ पे जमीन पे कहीं किसी को दिखे। ये तो तब दुबई यात्रा पे गए हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे मरता छोड़कर वो दुबई यात्राओं पे गए हुए थे। तो श्रीमन सिंधिया को अभी आप जानते नहीं है, हमसे बेहतर तो नहीं जानते, हम बहुत अच्छे से जानते हैं सिंधिया जी का चाल क्या है, चरित्र क्या है और चेहरा क्या है। चाल उनने 2018 के चुनाव से पहले सत्ता में रहते हुए चल के दिखा दी, चरित्र उनका आज पूरे मध्य प्रदेश के नहीं देश भर में लोगों ने देख लिया है कि अपने फायदे के लिए वो कभी भी किसी से भी कैसा भी सौदा कर सकते हैं, कैसी भी डील कर सकते हैं। और आज चेहरा अगले चुनाव में वो उजागर हो जाएगा। आज जब आप दमोह में हारते हैं तो नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि हम जयचंदों की वजह से हारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जयचंद बोएंगे तो जयचंद पाएंगे। आज जब जयचंद पाएंगे तो बार बार हार का भी सामना आपको करना पड़ेगा। तो सिर्फ इतनी सी बात है। ब्रजगोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पॉलिटिक्स चल रही है, मैं शिशिर जी कहना ये चाह रहा हूँ कि विवेक जी को बार बार वो कह रहे हैं कि हम सिंधिया जी को नहीं जानते, हम सिंधिया जी को नहीं जानते, ये बिल्कुल नहीं जानते, ये बिल्कुल सच है। विवेक जी, आपने एक बात इसमें से सच कही है, हम नहीं जानते, मगर हम इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है आप उसे नहीं जानते, और इस संस्कार में जो व्यक्ति समाहित हो जाता है उस व्यक्ति का आचरण हमें मालूम है कि वो कैसा होता है। मैं भी उस परिवार का एक सदस्य हूँ
और उस के बारे में जो जाना केवल एक कारण है, वो कारण ये है कि आप एक परिवार की पार्टी हैं, हम एक विचार की पार्टी हैं। ये समझा जाने का मतलब क्या है? उसी विचारों की प्रेरणा लेने, ये वही कारण है कि आपके यहाँ समस्या ये है। आप बार बार कह रहे थे, महादेवी जी वर्मा की आप रचना का बार बार उल्लेख कर रहे थे, उसको जब अंत तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कीमती बात मिलेगी विवेक जी आपको, कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। वही आपको याद रखना चाहिए कि महादेवी वर्मा जी ने जो कहा था, जो स्वर्ण है ना उससे भी ज्यादा मूल्यवान उसकी भस्म होती है। याद रखिएगा, ये वही ज्योतिरादित्य है जिसने आपकी सरकार को भस्म कर दिया, जो आपके लिए सर्वाधिक मूल्यवान थी। तो यही याद रखिएगा, राजनीति में केवल आप ये समझिएगा कि पार्टियों का जो नेतृत्व है वो अपने नेताओं को संभालने में सक्षम नहीं है। आप अपना आरोप दूसरे पर लगाते हैं, छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते, इनको बंद करिए और आत्मविश्लेषण करिए। आत्मविश्लेषण करिए, कहाँ गलत कहाँ हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, और वो जो गलत हो रहा है। अभी आप नेता कह रहे थे मध्य प्रदेश में आग लगा देंगे, ये जब देखेंगे आप या आप इसको गंभीरता से लेंगे तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक ऐसी स्थितियां निर्मित की कि सिंधिया जी छोड़कर जाएं। वास्तविक सत्य यही है विवेक जी, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सरकार बिल्कुल लोया जी, आपको सरकार बनाना था, हमारे पास समय की कमी है क्योंकि सरकार बनाना था और आपने ऐसे अवसर का फायदा उठाया। और राजनीति में सब कुछ चलता है क्योंकि सत्ता के लिए ही आखिर जो कुछ किया जा रहा है सत्ता के लिए ही होता है। सत्ता में बैठते हैं तभी असली सेवा हो पाती है, क्योंकि सत्ता से हटने के बाद बहुत सारे लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन जी हैं। राजन जी, ये दोनों की चर्चा का लब्बो लुआब, मैं तो कहता हूं कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो आपने कहा दूध में पानी की तरह घुल मिल के भाजपाई, असली भाजपाई होने का जो उनका प्रयास है उसमें सफलता मिली है, क्योंकि संगठन में बहुत सारे उनके सहयोगी लोग, हारे हुए पूर्व मंत्री लोग भी शामिल हो गए हैं। और अब क्या लगता है कि निगम मंडलों में भी शिवराज जी के साथ हुई चर्चा में कुछ आगे मौका मिलेगा? समय की कमी है। बिल्कुल आपने सही बात कही है। सरकार में उन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया पूरे, जिन लोगों को वो लेकर के आए थे बाहर, इमरती देवी को छोड़ करके बाकी सब एडजस्ट हो गए। अब बचता है अभी जो एक कार्यकारिणी बीजेपी ने जो जारी की है सूची, स्थायी आमंत्रित सदस्य और दूसरे सदस्य और कार्य समिति, और ये उसमें भी उनके बहुतायत जो है वो लोग एडजस्ट हुए। अब एकमात्र जो स्टेप बचती है वो निगम मंडलों की है, जिसके लिए अभी फिलहाल वहाँ चर्चा वर्तमान समय को देखते हुए बता सकता हूँ कि वहाँ जारी शायद ख़त्म हो गई होगी सीएम के साथ, क्योंकि उनको और कहीं जाना था। तो ये जो एक और पड़ाव उनका था कि निगम मंडलों में मुझे लोगों को, जो मेरे बचे हुए लोग हैं उनको एडजस्ट करना, निश्चित रूप से इसके लिए वो चर्चा करने के लिए वहाँ गए होंगे। इस विषय पे चर्चा होगी और इसके क्या परिणाम आएंगे ये आने वाले समय में हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताएंगे भी। हालांकि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कर रहे हैं उसकी उम्मीद, ये पहले भी ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से मर्ज होने के लिए, पूरी तरह से एडजस्ट होने के लिए ये करेंगे। और संगठन में जिस तरीके से जगह मिली है, अब मंत्रिमंडल में बहुत सारे लोग उनके हैं, संगठन में आ गए हैं, निगम मंडल अध्यक्षों में भी आ जाएंगे तो पूरी तरह से। लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी, रामपाल सिंह जी या दीपक जोशी या बहुत सारे ऐसे नेताओं का क्या होगा, ये भविष्य यक्ष प्रश्न प्रदेश का आम कार्यकर्ता, ब्रजगोपाल जी नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आम आदमी पूछता है कि इनका क्या होगा। इन्होंने 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल पार्टी की सेवा की है और बाहर से लोग आके मंत्री बन जाएं, राज्यसभा सांसद बन जाएं, निगम मंडल अध्यक्ष बन जाएं, तो इनका क्या होगा। ये रात दिन काम करते हैं, ये प्रश्न तो है, लेकिन सबको सरकार एडजस्ट करना जिम्मेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जैसे विनम्र है मुख्यमंत्री जी, वो सबको एडजस्ट करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं अपने सारे लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाया हूं, सबको मंत्री नहीं बना पा रहा हूं, और ये बड़े दुखी मन से उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है आगे जब निगम मंडलों का बारी आएगी तब भी ऐसी कुछ ना कुछ स्थिति बनेगी। हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी जुड़े।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के युवा तुर्क विवेक त्रिपाठी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र कानूनगो जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए साधना न्यूज़ पर। मास्क जरूर पहनिए, अभी कोरोना कहीं गया नहीं है, कोरोना यहीं है। सावधानी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और बने रहिए साधना न्यूज़ पर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।